sell Bank Nifty at 920 candle. On these kind of days, market normally goes down. प्री मार्केट एनालिसिस में ये ट्रेड बता दिया गया था। जैसा कि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बताया था कि आज निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस और इसमें हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ठीक है, कई सारा ट्रेड आज बना, क्यों बना, ऊपर से आज निफ्टी में एक्सपायरी भी था जो कि मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था इसके बारे में आज कि आज थोड़ा सावधान रहना ट्रेड लेते वक्त। प्री मार्केट एनालिसिस का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। तो हम लोग आज ये भी बोले थे कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। क्यों हमने कहा था, वीडियो में बने रहना, अंत तक आपको रीज़न पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक ट्रेड भी बोल दिया था ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही साथ वो हमने प्री मार्केट एनालिसिस में वो ट्रेड, वो पैटर्न को भी बोल दिया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ था। इसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो बैंक निफ्टी जो था वो सरप्राइज देते हुए आज 600 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, जबकि मेरा मानना था कम से कम 120-130 पॉइंट, उससे ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं होगा। तो मैं प्री मार्केट एनालिसिस में जो डाटा देखकर बताया था वो डाटा लगभग 8-10, 8-15 का डाटा था। ठीक है, एक घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ चेंज हो सकता है। और आप देख सकते हैं नियर अबाउट मेरे थिंकिंग से 350-400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी। और जैसे ही बैंक निफ्टी 9:08 में प्री मार्केट सेशन में दिखाने लगा कि नियर अबाउट 600 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो रहा है, तो उस समय मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिख लिया था कि ए वेरी बिग गैप अप कैन बी सीन इन प्री मार्केट, बैंक निफ्टी नियर अबाउट 400 पॉइंट्स अबव। बैंक निफ्टी उसमें 400 पॉइंट अबव ही दिखा रहा था, हालांकि 600 पॉइंट्स गैप अप खुला है एंड निफ्टी 150 पॉइंट्स अबव। देखिए, इसे ठीक से पढ़िएगा। ऑन दिस काइंड ऑफ डेज मार्केट नॉर्मली गोज डाउन। ठीक है, जब कोई बड़ा गैप अप होना तो मार्केट नॉर्मली नीचे की तरफ जाता है। बट माइंड इट दैट टुडे इज एक्सपायरी इन निफ्टी एंड ऑल्सो इट्स ओपनिंग अबव ऑल टाइम हाई। लेकिन ध्यान रखना कि निफ्टी जो है वहाँ एक्सपायरी है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ओपन हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट नीचे ना जाकर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान देने को कहा था। और आप देखिए कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर गया है। ठीक है, हालांकि मेरा दोनों ही चीज़ को सही आज मार्केट ने करार दिया है। मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे ही गया था और अच्छा खासा फॉल हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने ही अच्छा खासा रिकवर किया और निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई तोड़ ही दिया, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री मार्केट एनालिसिस में बोल रखा था कि निफ्टी जो है वो 5th टाइम क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, निफ्टी रॉकेट टोल्ड इन प्री मार्केट एनालिसिस दैट टुडे निफ्टी कैन ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई एज इट्स 5th टाइम अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई। ठीक है, प्राइस एक्शन में तो आपने सीखा ही होगा कि नॉर्मली 4th टाइम, 5th टाइम अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस को टच करता है कोई बड़े अंतराल में 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो मार्केट क्या करता है, अक्सर चौथी या पांचवी बार उसे तोड़ देता है। ठीक है, यही आज निफ्टी में हुआ। ठीक है, और जिस कारण मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में निफ्टी में सेल करने के लिए मना किया था और बैंक निफ्टी में भी सेल करने के लिए मना किया था। जिसने प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा उसे ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं बताने जाऊँगा इस चीज़ को तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर समझना है तो प्री मार्केट एनालिसिस देख लेना आज का। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे दोबारा चार्ट में और देख लेंगे कौन कौन सा ट्रेड था, कौन कौन सा पैटर्न बना था। पहला ट्रेड आपका बन चुका था 9:20 के ही कैंडल में, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी
डाल दिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, सेल बैंक निफ्टी एट 920 कैंडल, रिस्की ट्रेड एज इट्स एक्सपायरी। मैंने सावधान भी कर दिया था, जो ट्रेड को ले सकता था लिया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ मैं इस चीज़ को थोड़ा पहले दे सकता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट खोलना और खोलने के बाद वहाँ इस चीज़ को लिखना थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मेरे को आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, t.me/trade simply1711, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई भी अपडेट पहले ही मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ होता है किस पैटर्न के मुताबिक, पैटर्न था आपका मॉर्निंग सेटअप सेल पैटर्न, ठीक है। 61% से रिट्रेसमेंट था, रेड कैंडल, अच्छा खासा रेड कैंडल दिखा हमें। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप बेटर समझ पाओ। तो आपका ट्रेड जो था वो 9:20 को ही मैंने अपडेट कर दिया था। मैं इस जगह जब 9:21 को जब ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आने लगा, तभी मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो 9:21 के कैंडल में एक्चुअली अपडेट हुआ था वो चीज़ कम्युनिटी पोस्ट में, बट हाँ यहाँ एक ट्रेड था और यहाँ आराम से 60 पॉइंट अचीव किया जा सकता था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कोई ट्रेड था या नहीं था। मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में ये भी बता दिया था कि टारगेट जो है वो आपका पीडीसी तक होना चाहिए था। अगर कोई पीडीसी तक इंतज़ार किया है तो उसे टारगेट मिला है, हालांकि बिल्कुल ये पीडीसी के पास नहीं आया, थोड़ा सा लगभग 50 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट रिवर्सल ले लिया, ठीक है। तो खैर चलता है 40-50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। तो हमें एक्चुअली टारगेट पीडीसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 60 पॉइंट्स, ठीक है। हम लोग नॉर्मली 60 पॉइंट्स ही लेते हैं, उसके बाद मार्केट क्या करे ना करे हम लोग जनरली देखने भी नहीं जाते हैं। तो दूसरा ट्रेड बन सकता था 10:55 में अपने पैटर्न के मुताबिक। क्यों, चलिए लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं सुबह बताया था कि कई सारे बायर्स नीचे हैं, ठीक है। तो आज मार्केट जो है इस बायर्स का 61% को टच करके चला गया। अब ये तो है 47,360 में और ये बायर्स है 281 में, लगभग 80 पॉइंट नीचे हैं। तो मार्केट को तो इन बायर्स को भी हटाना चाहिए था और आप कह सकते हैं कि मार्केट को कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए था 47,650। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। ये ट्रेड काफ़ी रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें होता ये है कि मार्केट आपको फंसा देता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है इस तरह से और आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाता है और दिखाने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। नीचे जाना होता है तो नीचे चला जाता है या फिर मार्केट ऊपर ही चला जाता है आपका स्टॉप लॉस को हिट करके, ठीक है। सो इट वॉज ए लिटिल बिट टफर ट्रेड। तो हम लोग नॉर्मली इस तरह का ट्रेड को नहीं लेते। हाँ, मार्केट अगर यहाँ से फिबोनाची बनाते थोड़ा नीचे आता है तो फिर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर देते, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ रहता तो चलिए ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रेड था, हाँ और एक ट्रेड था, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। काफ़ी सिंपल सा ट्रेड था, हालांकि इनफैक्ट बहुत किसी ने लिया भी होगा उस ट्रेड को, बट लेने के बाद क्या हुआ मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक ट्रेड जो था वो आपका बेचने का ट्रेड था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट काफ़ी बेरिश दिख रहा था, 61% से रिवर्सल भी लिया मार्केट, ठीक है। और कितना पॉइंट दिया, अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होता तो मान लेते हैं 48,030 में किसी ने ट्रेड लिया है, 47,970 तक गया है, मतलब कि 70 पॉइंट का प्रॉफिट स्पॉट चार्ट में दिखता है और फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेड को रिट्रेसमेंट के टाइम लो, ठीक है। यहाँ कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। मार्केट को नॉर्मली करना क्या था, मार्केट को नॉर्मली इस तरह का करना था, यहाँ थोड़ा आना था यहाँ पे, ठीक है। आके मार्केट को ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को जस्ट हिट करके फिर एक अच्छा रेड कैंडल बनाना था, तो यहाँ अपना ट्रेड होता है। किनका स्टॉप लॉस को, यहाँ पर जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये जो सेलर्स है इनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर रहा होगा ना, इनका स्टॉप लॉस को जस्ट हिट करके एक रेड कैंडल बनाता तो अपना ट्रेड होता। सो याद रखना 9:30 के बाद हम लोग ट्रेड
रिट्रेसमेंट में इसीलिए लेते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे निफ्टी में, और निफ्टी में भी देख लेते हैं कहाँ ट्रेड था। पहला ट्रेड बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह 9:20 के ही कैंडल में था, ठीक है, मॉर्निंग सेटअप पैटर्न फिल करने का। सो ये सब पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता रखा है कोर्स में, कोर्स बिल्कुल फ्री में है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 4 काइंड ऑफ पैटर्न्स नाम से है, ठीक है। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक को। और दूसरा जो ट्रेड था वो आपका यहाँ बन सकता था 10:55 में। हम लोग दोबारा देख लेंगे ट्रेड किस तरह से यहाँ बन रहा था। चलिए देखिए ये बायर्स के यहाँ से ट्रेड हो रहा था, ठीक है, लेकिन याद रखना नीचे और भी कई बायर्स है, तो ये ट्रेड काफ़ी रिस्की हो जाता ट्रेड को लेना। ये जस्ट मैंने दिखा दिया कि मार्केट इस तरह से भी रिवर्सल लेता है। अब जिसके पास बहुत पैसा है, मनी बैकअप है, रिस्क लेना जानता है, वो ट्रेड को ले, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली ट्रेड को सबसे लोएस्ट जो बायर्स है उसका 61% रिट्रेसमेंट के बाद ही लेते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रेड निफ्टी में आज था नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब के साथ। मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।